फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अभी जो आदेश आया हुआ है ऑफिस से कि पोषण ट्रैकर में सेविका और सहायिका का बैंक डिटेल्स और आधार डिटेल्स जो भी इसमें इंटर करना है उसको कैसे करेंगे। तो पोषण ट्रैकर में उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेविका का देखते हैं कैसे इंटर करेंगे। तो उसके लिए हम पोषण ट्रैकर को सबसे पहले खोल लेंगे। पोषण ट्रैकर खोलने के बाद आपको देखिए यहाँ कॉर्नर में आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। आपको कॉर्नर में यहाँ देखिएगा तो मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। आप कॉर्नर में यहाँ देखिए, यहाँ मोर का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे मोर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस खुला, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप ऊपर जब जाइएगा तो आपको यह ऊपर में आपका नाम दिख जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हम यहाँ ऊपर में ब्लर किए हुए सेफ्टी के कारण। तो यहाँ आपको यहाँ देखिए व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम ये व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक जब करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू प्रोफाइल पे हम सेविका के इंटर करने के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ व्यू प्रोफाइल पे हम जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ फिर से नया इंटरफेस खुल, तो देखिए नया इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो इस तरह खुलने के बाद आपको देखिए ऊपर में आधार नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। तो हम अपना डाल चुके हैं। यहाँ नाम अपना डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आप कितने दिनों से काम कर रही हैं उसको यहाँ डाल दीजिए। तो चलिए, यहाँ कुछ लोग को दिक्कत होगा कि हमको ईमेल आईडी नहीं पता है, तो कहाँ से ईमेल आईडी हम डालेंगे। यहाँ जो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन है, तो ईमेल आईडी आप कहाँ से डालिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप सीधे अपने फ्रंट पेज पे आ जाइएगा मोबाइल के। वहाँ आने के बाद आपको दिख जाएगा एक प्ले स्टोर का ऑप्शन। आपको यहाँ पे देखिए हमारे में दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा प्ले स्टोर। आपको यहाँ प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर जब आप प्ले स्टोर खोलिएगा तो आपको यहाँ देखिए यहाँ एक फ़ोटो करके दिखाई दे रहा है कॉर्नर में। ये फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो इस तरह खुल के आने के बाद देखिए आपको यहाँ ऊपर में ईमेल आईडी दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से ईमेल आईडी अपना देख लेना है। हम इसको ब्लर किए हैं, पर्सनल है उसलिए। तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में जाना है। ट्रैकर में जाने के बाद से आप देखिए यहाँ आप अपना यहाँ ईमेल डाल दीजिए। तो हम अपना डाल चुके हैं। या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल दीजिए। इतना डालने के बाद आप पेज को नीचे कीजिएगा। तो नीचे करने के बाद आपको फिर से यहाँ 2-3 ऑप्शन और दिख रहा है अभी नीचे। तो यहाँ देखिए बोल रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आंगनबाड़ी सेंटर। तो यहाँ आपको नहीं डालना है। यहाँ आपको आंगनबाड़ी सेंटर का नाम ऑटोमेटिक दिखाएगा ऑलरेडी पहले से। उसके बाद आंगनबाड़ी कोड, तो आपको यहाँ आंगनबाड़ी कोड भी दिखेगा। तो यहाँ डालने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हायर एजुकेशन वाले ऑप्शन को हम खोलते हैं जब। तो यहाँ देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इसमें खुलेगा, कुछ इस तरह का खुल चुका है। वहाँ क्लिक करने के बाद सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो देखिए जो भी सेविका या सहायिका अगर 10वीं से नीचे पढ़ी हो तो यहाँ आप प्राइमरी एजुकेशन पे क्लिक कीजिएगा। अगर 10वीं इंटर की हो, अगर 12वीं तक पढ़ी हो तो आपको यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको अगर बीए ग्रेजुएशन की है तो बैचलर डिग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद मास्टर हो तो आप यहाँ मास्टर डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डॉक्टरेट हो तो यहाँ डॉक्टरेट में क्लिक करने के बाद यहाँ इतना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट हो जाएगा ये। तो सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखिए यहाँ आपका प्राइमरी एजुकेशन हम डाले थे तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ ले लिया है। उसके बाद से यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आपको ऑटोमेटिक यहाँ पहले से दिखेगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कोड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ भी आपको दिखेगा, ये डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद से आपको तो चलिए यहाँ इतना इंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट करने के बाद देखिए फिर से आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो उतना हम सबमिट कर दिए हैं। तो अभी सेविका का हम आधार और जो भी डिटेल्स है उसको इंटर किए हैं, अभी बैंक डिटेल्स इंटर नहीं किए हैं। तो उसके लिए फिर से देखिए हम ऊपर में आपको जो यहाँ व्यू वाला प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ फिर से क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर से कुछ इस तरह का खुल जाएगा।
तो हम इसको नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद से आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस, तो चलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल चुका है। तो यहाँ क्या क्या मांग रहा है उसको हम भर देते हैं। तो देखिए ऊपर में सबसे पहले बोल रहा है नेम एज पर बैंक अकाउंट। आपका जो भी बैंक का अकाउंट का बैंक का नाम हो उसको यहाँ डाल दीजिएगा। तो मेरा बैंक का नाम है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तो यहाँ हम डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ IFSC कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आप सही अपना IFSC कोड डालिएगा। IFSC कोड डालने के बाद देखिए यहाँ एक सर्च का ऑप्शन दिखा रहा है, सर्च बार का। यहाँ सर्च कीजिएगा, अगर IFSC कोड आपका सही होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आपके बैंक का नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट अपना नंबर डाल दीजिए, बैंक खाता संख्या यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ बोल रहा है बैंक कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ फिर से दोबारा डालिएगा सही। तो यहाँ आपका कन्फर्म बैंक अकाउंट हो जाएगा। होने के बाद से आपको नीचे दिख जाएगा सबमिट का ऑप्शन। तो हम सबमिट कर चुके हैं, इसलिए ये आपको यहाँ सबमिट का ब्लर जैसा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ आप चलिए आप इसको यहाँ सबमिट का बटन आप में दिखेगा। तो यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स सबमिट हो जाएगा। तो चलिए सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का फिर से इंटरफेस खुल गया। तो खुलने के बाद यहाँ हम देखते हैं अब सेविका का हम पूरा डिटेल्स इंटर कर चुके हैं। अब हम सहायिका का देख लेते हैं कि सहायिका का कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए इस तरह का ऑप्शन खुला है। उसके बाद इस पेज पे आप देखिए यहाँ कॉर्नर में आपको एक मोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको जो कॉर्नर में है यहाँ मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो आप मोर के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो हम अब सहायिका का इंटर कर रहे हैं। तो सहायिका का इंटर करने के लिए आपको इसमें सबसे नीचे आप से 3 नंबर में ऊपर देखिए, नीचे से 3 नंबर यहाँ देखिए अपडेट AWH प्रोफाइल करके यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। AWH करके प्रोफाइल यहाँ ऑप्शन दिख रहा है अपडेट करने के लिए। इसको आप जब क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस, तो देखिए हम यहाँ क्लिक करने के बाद हमको यहाँ नया एक इंटरफेस खुला है। तो देखिए, तो आप जब सहायिका का खोलिएगा वहाँ से AWH प्रोफाइल, मतलब सहायिका का है इंटर करना है। तो यहाँ आपको ऊपर में देखिए आपको दिखा भी रहा है कि हेल्पर प्रोफाइल, मतलब सहायिका का ये प्रोफाइल है, आप इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ आधार नंबर अपना डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर यहाँ मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको हम ईमेल आईडी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताए थे कि अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको वहाँ से दिख जाएगा, वीडियो में शुरू में बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ फिर हम मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। यहाँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने दिनों से काम कर रही हैं, तो उसको आप यहाँ डिटेल्स पूरा भर लीजिए। भरने के बाद इसको फिर से अब नीचे, तो चलिए हम अभी नीचे ऑप्शन बचा होता है नीचे किए। तो देखिए यहाँ आपको नीचे में कुछ ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो हाईएस्ट एजुकेशन वाले इसको जब खोलिएगा यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का, तो चलिए वहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुल चुका है। तो इसमें देखिए हम फिर वही पूछ रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन है कि आप सेकेंडरी हैं कि बैचलर हैं कि मास्टर हैं कि डॉक्टरेट है। तो देखिए जो भी 10वीं से नीचे हो प्राइमरी डालिएगा यहाँ, और जो 10वीं 12वीं हो सेकेंडरी डाल दीजिएगा, और जो बैचलर BA ग्रेजुएट हो वो अपना यहाँ BSc BA जो भी हो आप यहाँ बैचलर में क्लिक कीजिएगा, MA हो तो मास्टर का क्लिक कर लीजिएगा, और डॉक्टर है तो डॉक्टर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए सबमिट। तो चलिए हम प्राइमरी क्लिक किए थे, तो प्राइमरी डालने के बाद देखिए यहाँ मेरा ले चुका है प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर दिखा रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ ऑटोमेटिक पहले से आपको आंगनबाड़ी का अपना नाम दिखेगा। उसके बाद से यहाँ देखिए आंगनबाड़ी कोड दिखा रहा है, तो कोड यहाँ आपको दिख जाएगा। तो ये भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको पहले से दिखेगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है। तो नीचे जाने के बाद से आपको देखिए यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आप सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट हम भी कर देते हैं। तो चलिए सबमिट करने के बाद से फिर हम कुछ इस तरह पेज पे आ चुके हैं। हमारे फ़ोन में इस तरह का पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद चलिए अब हम सहायिका का बैंक डिटेल इंटर कर लेते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हम इनका आधार इंटर किए थे उसी तरह से इनका हम बैंक डिटेल्स भी इंटर कर देते हैं। तो आपको नीचे से यहाँ 3 नंबर में AWH प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन जो दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद आपको इस पेज को नीचे करना है। तो हम पेज नीचे कर लिए हैं। नीचे पेज जब कीजिएगा तो आपको नीचे में दिख जाएगा ऑप्शन एक बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। तो बैंक डिटेल्स अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद चलिए तो देखिए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ आप सबसे ऊपर में आप अपना बैंक का जो भी नाम हो यहाँ डाल दीजिए। तो मेरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है तो हम यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ आप IFSC कोड डालिए, सही सही डालिएगा। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ सर्च कर लीजिएगा ज़रूर। तो सर्च करने के बाद देखिए आपका जो भी बैंक का नाम होगा यहाँ आपको दिख जाएगा। उसके बाद से अपना यहाँ खाता नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ बोल रहा है कि फिर से दोबारा बैंक अकाउंट कोड डालिए कन्फर्म करने के लिए। इतना करने के बाद से आपको नीचे दिख जाएगा सबमिट का ऑप्शन। देखिए यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। तो हम सबमिट कर चुके हैं तो इसलिए मेरा ये देखिए ये सबमिट हो चुका है। तो यहाँ सबमिट आप दबिएगा बटन तो सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट करने के बाद आपका सबमिट, तो चलिए सबमिट बटन क्लिक करने के बाद देखिए सबमिट हो गया मेरा। सबमिट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपको पेज खुल गया। इस तरह का कुछ पेज खुला। पेज खुलने के बाद से आपको अब कुछ नहीं करना है। आपका बैंक डिटेल्स, आधार, जो भी सेविका सहायिका दोनों का इंटर हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ धन्यवाद।